मतलब नड्डा जी के साथ मेरी बातचीत हुई है कि जो इंडिया अलायंस है, जो महाराष्ट्र में महायुति है, उसमें बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसमें रिपब्लिकन पार्टी भी है। और रिपब्लिकन पार्टी का होटल जो है गांव गांव में है। तो हमारे कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को 1-2 टिकट में मिलनी चाहिए महाराष्ट्र में, और उसमें मैंने शिरडी में खड़ा रहना चाहिए। इसी तरह के लोगों की मांग है। एक बार मैं वहां से हारा था, और अगर मैं वहां से एमपी बनता हूं तो उस एरिया के विकास के लिए उसको अच्छा उपयोग होगा। तो इसलिए मैंने उनको बताया है कि भाई मुझे लोकसभा में लड़ने की इच्छा है, और मैं मेरे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो उन्होंने बोला है कि जरूर इस पर विचार करेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक 4 मार्च को रैली रखी लखनऊ में आरपीआई की। उसमें आपको हो अगर आ सकते तो आप आते तो बहुत आनंद है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो योगी आदित्यनाथ जी को सूचना दे दीजिए और वो इस प्रोग्राम में आएंगे। तो वो भी हमने बताया है। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में तो ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ मतलब है ही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी इस इंडिया अलायंस में यूपी में लेना चाहिए। और उसमें अगर हमको 1-2 सीटें दी जाती है तो उसका फायदा बीजेपी का और भी ज्यादा होगा। दलित का वोट भी मिलेगा और मुस्लिम का वोट भी मिलेगा। तो इसीलिए नगीना या समल ये 2 सीट हमको दे देनी चाहिए। इसी तरह की सूचना और मांग उनके पास की है। जरूर हम हमारी पार्टी में इसका विचार करेंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन दे दिया है। दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर आज दोनों हाउस में चर्चा होना है। लोकसभा में चर्चा शुरू भी हो चुका है कि किस तरह से मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका है, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुआ इस मसले को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, 500 सालों का इतिहास था। और ये बात सही है कि 500 साल पहले वहां राम मंदिर था, लेकिन वहां मुगल आने के बाद उस राम मंदिर को डिमोलिश करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये हिंदू समाज की बहुत सालों से मांग थी। उनकी एक बहुत बड़ी भावना थी कि भाई जहां राम का जन्म हुआ है वहां राम मंदिर बनना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी उसको मतलब कोई विरोध नहीं किया, और इसीलिए शांति से राम मंदिर का निर्माण वहां हुआ। और उसमें नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है, योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। और इसीलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चा हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सर्वधर्म समभाव का संविधान है। एक दूसरे के धर्म को हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, भाईचारा मजबूत करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर की भावना बहुत सारे करोड़ों लोगों की थी, और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण होने से मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष के संबंध में जो हिंदू समाज में थोड़ी कटुता थी वो भी कम हो चुकी है, और हिंदू मुस्लिमों में अच्छी एकता पैदा हो सकती है। वहाँ मस्जिद के लिए भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जगह दी है, वहाँ भी मस्जिद भी बन सकती है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण अयोध्या में पूरे देश भर में है। और इसीलिए मैं भी मतलब उस प्रोग्राम में मैं गया था। मुझे आरपीआई के प्रेसिडेंट के नाते मुझे उस फंक्शन में बुलाया था। तो ये चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा साहेब यांच्याबरोबर माझी चर्चा आता झालेली आहे। त्यांना एक पत्र मी दिलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाला 1-2 जागा महाराष्ट्रामध्ये मिळाल्या पाहिजेत, आणि त्याच्यामध्ये शिर्डी जागा आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे। त्या शिर्डी जागेवर मी 2009 मध्ये मी हरलो होतो, परंतु महाराष्ट्रातल्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, अनेक लोकांची इच्छा आहे, मतदारसंघातल्या लोकांची इच्छा आहे की त्या ठिकाणी मी उभं राहावं, आणि त्या ठिकाणी मला तिकीट द्यावं असा आग्रह मी त्यांच्याकडे केलेला आहे। त्याच्यावर आपण अवश्य पॉझिटिव्ह विचार करू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये रिपब्लिकन पक्षाची ताकद मोठी आहे, आणि रिपब्लिकन पक्षाचा दलित वोटर आहे हा मोठ्या संख्येने एनडीए सोबत आहे, महायुती सोबत आहे। त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला जागा मिळाली पाहिजे असा आग्रह त्यांच्याकडे केलेला आहे, आणि त्याचा विचार करू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। मतलब नड्डा जी के साथ मेरी बातचीत हुई है कि
जो इंडिया अलायंस है, जो महाराष्ट्र में महायुति है, उसमें बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन उसमें रिपब्लिकन पार्टी भी है। और रिपब्लिकन पार्टी का होटल जो है गांव गांव में है। तो हमारे कार्यकर्ता लोग चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को 1-2 टिकट में मिलनी चाहिए महाराष्ट्र में, और उसमें मैंने शिरडी में खड़ा रहना चाहिए। इसी तरह के लोगों की मांग है। एक बार मैं वहां से हारा था, और अगर मैं वहां से एमपी बनता हूं तो उस एरिया के विकास के लिए उसको अच्छा उपयोग होगा। तो इसलिए मैंने उनको बताया है कि भाई मुझे लोकसभा में लड़ने की इच्छा है, और मैं मेरे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो उन्होंने बोला है कि जरूर इस पर विचार करेंगे। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक 4 मार्च को रैली रखी लखनऊ में आरपीआई की। उसमें आपको हो अगर आ सकते तो आप आते तो बहुत आनंद है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो योगी आदित्यनाथ जी को सूचना दे दीजिए और वो इस प्रोग्राम में आएंगे। तो वो भी हमने बताया है। और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में तो ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ मतलब है ही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को भी इस इंडिया अलायंस में यूपी में लेना चाहिए। और उसमें अगर हमको 1-2 सीटें दी जाती है तो उसका फायदा बीजेपी को और भी ज्यादा होगा। दलित का वोट भी मिलेगा और मुस्लिम का वोट भी मिलेगा। तो इसीलिए नगीना या समल ये 2 सीट हमको दे देनी चाहिए। इसी तरह की सूचना और मांग भी उनके पास की है। जरूर हम हमारी पार्टी में इसका विचार करेंगे, ऐसा उन्हें आश्वासन दे दिया है। दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर आज दोनों हाउस में चर्चा होना है। लोकसभा में चर्चा शुरू भी हो चुका है कि किस तरह से मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका है, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुआ इस मसले को लेकर। अब मुझे लगता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, 500 सालों का इतिहास था। और ये बात सही है कि 500 साल पहले वहां राम मंदिर था, लेकिन वहां मुगल आने के बाद उस राम मंदिर को डिमोलिश करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। और ये हिंदू समाज की बहुत सालों से मांग थी। उनकी एक बहुत बड़ी भावना थी कि भाई जहां राम का जन्म हुआ है वहां राम मंदिर बनना चाहिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने भी उसको मतलब कोई विरोध नहीं किया, और इसीलिए शांति से राम मंदिर का निर्माण वहां हुआ। और उसमें नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है, योगी आदित्यनाथ जी का योगदान है। और इसीलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में चर्चा हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सर्वधर्म समभाव का संविधान है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, भाईचारा मजबूत करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर की भावना बहुत सारे करोड़ों लोगों की थी, और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण होने से मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष के संबंध में जो हिंदू समाज में थोड़ी कटुता थी वो भी कम हो चुकी है, और हिंदू मुस्लिमों में अच्छी एकता पैदा हो सकती है। वहाँ मस्जिद के लिए भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जगह दी है, वहाँ भी मस्जिद भी बन सकती है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण अयोध्या में पूरे देश भर में है। और इसीलिए मैं भी मतलब उस प्रोग्राम में मैं गया था। मुझे आरपीआई के प्रेसिडेंट के नाते मुझे उस फंक्शन में बुलाया था। तो ये चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहेब यांच्याबरोबर माझी चर्चा आता झालेली आहे। त्यांना एक पत्र मी दिलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये रिपब्लिकन पक्षाला 1-2 जागा महाराष्ट्रामध्ये मिळाल्या पाहिजेत, आणि त्याच्यामध्ये शिर्डी जागा आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे। त्या शिर्डी जागेवर मी 2009 मध्ये मी हरलो होतो, परंतु महाराष्ट्रातल्या तमाम कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे, अनेक लोकांची इच्छा आहे, मतदारसंघातल्या लोकांची इच्छा आहे त्या ठिकाणी मी उभं राहावं, आणि त्या ठिकाणी मला तिकीट द्यावं असा आग्रह मी त्यांच्याकडे केलेला आहे। त्याच्यावर आपण अवश्य पॉझिटिव्ह विचार करू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। आणि महाराष्ट्रामध्ये रिपब्लिकन पक्षाची ताकद मोठी आहे, आणि रिपब्लिकन पक्षाचा दलित वोटर आहे हा मोठ्या संख्येने एनडीए सोबत आहे, महायुती सोबत आहे। त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाला जागा मिळाली पाहिजे असा आग्रह त्यांच्याकडे केलेला आहे, आणि त्याचा विचार करू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे।